Morning students. Today's thought: happiness is not something ready-made. It comes from your own action. अर्थात खुशी कुछ बनी बनाई नहीं है या आपके कार्यों से आती है। अर्थात हम जब परिश्रम करेंगे तभी हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी और तभी हमें खुशी भी प्राप्त होगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम उस कार्य में सफल नहीं होंगे और सफल नहीं होने से हमें खुशी भी प्राप्त नहीं होगी। जब हमें किसी चीज़ में सफलता प्राप्त होती है, किसी कार्य में सफलता प्राप्त होती है, तभी हमें खुशी भी प्राप्त होती है, क्योंकि वह हमारे मेहनत की खुशी होती है। हमारा कर्म ही हमें खुशी दिलाता है। आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट में हमारा चैप्टर है कौन। चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है कौन। कौन के बाद में यह क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा और पूछा जा रहा है कि कौन, मतलब इतने सारे हादसों को करने वाला। अभी हम कविता पढ़ेंगे और आपको बताएंगे, तब आप कविता सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का नाम कौन क्यों रखा गया है। क्योंकि इस चैप्टर इन सब कार्यों को करने वाला सस्पेंस है, यानी कि इसी में इस चैप्टर के लाइनों में ही उसकी करतूत छुपी हुई है। तो चैप्टर पढ़ते साथ में ही आपको इस चैप्टर में कौन चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में कौन कौन है, तो इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहती तो आपको पहले ही बता देती कि कौन है आखिर कौन, लेकिन इस चीज़ को मैं भी आपको सस्पेंस रखती हूँ और इस चैप्टर को पढ़ती हूँ और इस पोएम को पढ़ के मैं पढ़ती जाऊंगी, आप लोग सुनते जाएंगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि आखिर इतने सब कर्मों को करने वाला आखिर है तो कौन। ओके। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। ये इतनी लाइन से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये सब काम करने वाला आखिर है कौन, है ना। कौन बटन हमारे कुतरे, हमारे घर के जो कपड़ों के बटन होते हैं वो किसने कुतरे। घर में स्याही, जब इंक से हम लोग लिखते हैं तो बॉटल में स्याही रहता है, उसको किसने गिरा दिया और पूरे घर में बिखरा दिया। कौन घर भर के अनाज को बिखरा कर कुतर कर बिखरा दिया और बिखराने के बाद चुप से जाकर दुबक कर बैठ गया है। किसने दोने में रखी हुई मिठाई थी उसको किसने खाली कर दिया, किसने साफ कर दिया, यानी किसने खा लिया। और तस्वीर को काट कर किसने दो टुकड़े कर दिए, किसने रस्सी को काट दिया। बहुत सारे रस्सी के जब बंडल रखे होते हैं और कोई एक है ऐसा जो आता है, वो कौन है जो रस्सी को, हमारे घर के रस्सी को काट के चला गया। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी कुतर जाता है जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। इस पंक्ति में कह रहे हैं कौन हमारी पहनने वाली चप्पल जूतों को काट कर चला जाता है, कौन हमारे थैलों को, हमारी जेबों को काट देता है, जिससे हम सामान कुछ रखते हैं या हम पैसे रखते हैं तो वह क्या होता है,
नीचे गिरने लगता है। कौन हमारे कॉपी के कवर को, जिल्द को, इसमें कॉपी में कवर किया जाता है ना, उस कवर को कौन काट के चला जाता है, जिससे हमारी कॉपी के पन्ने जो हैं वो बिखर जाते हैं। और जिस छन्नी को मैं रोज़ रोज़, छन्नी मतलब जिससे हम लोग चाय छानते हैं या आटा छानते हैं, या कुछ एक पतला कपड़ा भी होता है जिससे हम किसी चीज़ को छानते हैं, उसको जब मैं रात को धो के रख देती हूँ तो सुबह उसको गिरा हुआ अवस्था में मुझे वह मिलता है। ऐसा वो कौन करता है? कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जागता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि हमारे घर के कागज़ को, जो हमारे घर के कागज़ होते हैं, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कागज़ होते हैं, कुछ हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, जैसे अखबार है, रोज़ रोज़ आते हैं, उसको हम लोग कलेक्ट करके रख देते हैं, फिर उसको महीने के अंत में बेच देते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको सेफ्टी से रखते हैं तो उसको कौन ऐसा है जो उसको कुतर कुतर कर रद्दी की तरीके बना देता है, यानी रद्दी यानी जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसे हम बेचेंगे तब भी हमें पैसे नहीं मिलेंगे। कौन ऐसा है जो दुनिया भर के कूड़े को हमारे घर में लाकर जमा करता और हमारे घर को पूरा कबाड़ी का रूप दे देता है। कौन है जो रात भर गड़बड़ करते रहता है। रात को जब हम सोते हैं तो कभी कुछ गिरने की आवाज़, कभी कुछ कूदने की आवाज़, ऐसी ही आवाज़ें आती हैं जिससे हमारी नींद भी टूट जाती है। फिर हम लोग लगते हैं उसको रात को दौड़ाने, फिर वो हमें दौड़ाता है, इसी तरह हमारी नींद भी गड़बड़ हो जाती है। आखिर वह कौन है जो इधर उधर भागते रहता है और खुर खुर की आवाज़ें करता है, क्योंकि जब वह अपने दांतों से उसको काटता है तो काटते समय आवाज़ें होती हैं और रात के समय यह आवाज़ें और भयंकर लगती हैं। आखिर यह कौन है? रात भर जगता है और इधर उधर घूमा करता है और किसी को भी सोने नहीं देता है। इतना सब कहने के बाद बच्चों आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा आखिर ये शैतान कौन है। बताइए ये शैतान कौन है? यह शैतान है चूहा। चूहा कितना छोटा होता है लेकिन शैतानी उसकी इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी भयंकर भयंकर होती है कि हम लोगों को कितने चीज़ों का नुकसान सहना पड़ता है। एक चूहे के कारण हम लोग अपने चीज़ों को उठा उठा कर बंद करके रखने के बावजूद भी हम लोग सुबह उसे सुरक्षित नहीं पाते हैं। कभी कुछ कहीं से कटा रहता है, कुछ कुतरा रहता है। आखिर हम लोग घर में हर चीज़ को तो अलमारी के अंदर नहीं रख सकते, कुछ तो हमारे अलमारी के बाहर भी होते हैं। और चूहे ऐसे ही चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर, काट काट कर, कुतर कुतर कर, जिस तरीके से वो उसको बर्बाद कर सके वो अपने काम में रात भर लगे रहते हैं। और कभी कभी अधिक चूहे हो जाते हैं तो वो दिन पर भी काम में लग जाते हैं। मतलब उन्हें नाइट ड्यूटी और दिन की ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो सामने है उसे उतरना है। ओके, तो इतना सब करने वाले अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है। इस कविता को लिखने वाले सोहनलाल द्विवेदी हैं। सोहनलाल द्विवेदी जाहिर सी बात है ये इस कविता को लिखे हैं तो चूहों से अच्छी तरह से परिचित हैं और हो सकता है कि कुछ उनके घर की चीज़ों को भी उन्होंने नुकसान किया होगा, तभी उनके बारे में इतने अच्छे से उन्होंने लिखा है। और नहीं भी अगर किया है तब भी चूहों की शैतानी से तो सभी लोग परिचित हैं।
तो सोहन लाल द्विवेदी की ये मन की कल्पना है कि चूहे क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। इस चीज़ से हमें, इस कविता के माध्यम से हमें चूहों से बचने का तरीका भी बता रहे हैं कि अपने सामानों को, अपनी चीज़ों को, खासकर जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हमें चूहों से बचाना है और हो सके तो उन्हें अलमारी के अंदर सुरक्षित लॉक के अंदर ही रखा जाए, तभी वो चूहों से बच सकता है। इस कविता में बच्चों यहाँ से लेकर ये देखिए, यहाँ टिक लगी हुई है, ये 4 लाइन, ये 4 लाइन और ये 4 लाइन, कुल मिला के 12 लाइन कविता आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, 12 लाइन कविता लिख करके लर्न करेंगे। उसके बाद एक चूहे का चित्र बनाएंगे। ठीक है, चूहे के चित्र बनाकर उस पर कलर करेंगे। सबसे पहले पेज में आप 12 लाइन कविता लिखेंगे और वहीं पर नीचे चूहे का एक छोटा सा चित्र बनाएंगे और कलर करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज ये करेंगे। कभी कुतर जाता है चप्पल, यहाँ पर लिखेंगे शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। कुतरा किसको जा सकता है? कपड़ा, कागज, जूता। बिखराया जाता है अनाज, स्याही, चीनी। और काटा जा सकता है रस्सी, जिल्द और तस्वीर। ओके, ये आपको कॉपी में करना है। ओके, होमवर्क मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉपी। बुक में भी इसको फिल कीजिएगा और इसको कॉपी में भी राइट कीजिएगा। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर खा कीजिएगा। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? इन जीवों, जो चूहा एक जीव बताया गया है, चूहे के अलावा आपके घर में ऐसे और कौन कौन से जीव हैं जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है, फिर भी हमारे घर में आकर के वो नुकसान, हमारे चीज़ों का नुकसान कर जाते हैं। नंबर 1, चींटी, छिपकली, चलचट्टा, खटमल, जुआ, मक्खी, कीड़े, मकड़ी, मच्छर। चींटी कहाँ रहती है बच्चों? सबके घरों में चींटी रहती है, खासकर जहाँ पर खाने की चीज़ें देखती हैं और मीठी चीज़ों में चींटियाँ लग जाती हैं। छिपकली अधिकतर किचन में दिखाई पड़ती है, किचन में है, कमरे में है, कमरे की दीवारों में है, टालों में है। चलचट्टा कहाँ रहता है बच्चों? अक्सर चिलचिट्टा कहाँ? नमी स्थानों में आपको चिलचिट्टे दिखाई पड़ेंगे। चिलचिट्टे को सबने देखा है ना, वही चिलचिट्टा अधिकतर नमी स्थानों में दिखता है और यह भी हमारी चीज़ों को नुकसान करता है। खटमल अधिकतर बिस्तरों में, पलंग में, खाटों में, उसके दरारों में खटमल दिखते हैं। जुआ अधिकतर सर में दिखता है। जुए सर में ही होते हैं और वह सर से ही हमारा ब्लड चूसते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मक्खी तो हर गंदगी जगह में मक्खी मिलती है, जमे हुए पानी में आपको मक्खी मिलेगी। कीड़े, जब अधिक दिन तक हम किसी चीज़ में पानी जमा करके रखे रहेंगे तो वहाँ पर कीड़े पड़ जाते हैं, या हम बहुत दिन तक किसी चीज़ में अनाज को रखे रहते हैं तब वह अनाज भी सड़ जाते हैं और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मकड़ी भी बहुत नुकसान करती है। इसके जो जाल बनाती है, जाल में हाथ दे देने से भी हाथों में इन्फेक्शन और दाने निकल आते हैं। मच्छर भी सबके घरों में दिखते हैं, खासकर शाम के समय मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे जीव हमारे सबके घर में होते हैं, थोड़े बहुत किसी के घर में कम, किसी के घर में ज़्यादा। जिस तरह चूहा भी प्रायः सबके घरों में होता है, फिर हम लोग उसे पकड़ते हैं और कहीं दूर छोड़ कर आते हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे कुछ दिन के बाद फिर वापस वो
चले आते हैं, क्योंकि इन लोगों में इतनी घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि ये लोग अपना घर समझ जाते हैं और वहीं फिर वापस कुछ दिन के बाद चले आते हैं। इन सब जीव जंतुओं की हमारे घर में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के घर में, सबके घर में प्रायः कभी किसी के घर में कुछ, कभी किसी के घर में कुछ देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद मैं आती हूँ वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ में। कुतरना, कुतरने का अर्थ है काटना। तस्वीर यानी फोटो। खलीता यानी थैली, जेब। अनजाने, अपरिचित। घाता यानी दौड़ना। शरारत। शैतानी, छानने वाला बारीक कपड़ा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर में कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? कविता में चूहों की शैतानियों की बात कही गई है। किस तरह के जीवों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? बटन, स्याही, कपड़ा, कागज़, अनाज, छन्ने का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओके, चूहे के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? चूहे के अलावा हमारे घर में बिल्ली, सरचिट्टा, छिपकली, चींटियाँ, मच्छर, मक्खी, मकड़ी आदि जीव घुस जाते हैं। ये दोनों इसी वीडियो से ही आप स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट करेंगे। और जो एक्सरसाइज मैंने दिया है पेज नंबर 65 और पेज नंबर 64 के 64 और 65 पेज नंबर के एक्सरसाइज है, वो दोनों एक्सरसाइज आपको कॉपी में राइट करना है। 12 लाइन कविता लिखना है और एक चूहे का पिक्चर बनाना है, उस पर कलर भी करना है। और कविता के साथ में क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग सारे चीज़ों को आपको लर्न भी करना है। ये सब करते हुए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।